स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां अलौकिक मिथकों, भूतिया जगहों और हमारे अपने मानव मनोविज्ञान का एक बेहद ही रोमांचक संगम देखने को मिलता है। इस पूरी चर्चा के दौरान दुनिया भर के कुछ सबसे खौफनाक किस्सों और उनके पीछे छिपे इंसानी दिमाग के रहस्यों को समझने की कोशिश की जाएगी। सच मानिए तो ये सिर्फ भूतों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अपने ही डर का एक बिल्कुल साफ आईना है। खैर, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई भूत 34 साल पुराने एक मर्डर को सुलझा सकता है? सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, 1992 का अहमदाबाद का ये फरजाना केस एकदम सच है। एक ऐसा रहस्य जो दशकों तक दफन रहा, जिसकी फाइलें पुलिस ने बंद कर दी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1992 से। फरजाना नाम की एक महिला मुंबई से अहमदाबाद अपने प्रेमी से मिलने आई, लेकिन वहां से वो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। असलियत में एक आपसी विवाद के बाद उसे मारकर प्रेमी के ही घर के कुएं में दफना दिया गया था। समय बीतता गया, लेकिन असली ट्विस्ट आता है सालों बाद 2026 में। अचानक से हत्यारे के परिवार वालों को फरजाना का भूत नजर आने लगा। इस अनदेखी आत्मा के खौफ और पैरानोया में वे इतने घबरा गए कि उन्होंने तांत्रिकों और जादू टोना करने वालों से मदद मांगनी शुरू कर दी। और बस इसी भयंकर डर के साये में उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसी कुतुबनगर के कुएं से वो कंकाल बरामद हुआ। 34 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 34 सालों तक एक इतना बड़ा राज उस अंधेरे कुएं में छिपा रहा, जिसे पुलिस इतने सालों तक महज एक गुमशुदगी मानकर चल रही थी। उस केस को एक तथाकथित भूत ने आकर सुलझा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सचमुच कोई भूत था, या फिर ये दशकों से उनके अंदर दबा हुआ वो गहरा अपराध बोध था, जिसने एक मतिभ्रम या मनोवैज्ञानिक पैरानोया का रूप ले लिया और अपराधियों को उनका सच उगलने पर मजबूर कर दिया। चलिए, अब इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिशोधी आत्माएं और खौफनाक बच्चे। जब भी डरावनी लोक कथाओं का जिक्र होता है तो चुड़ैल का नाम सबसे पहले आता है। मूल रूप से पारस की किंवदंतियों से निकली यह कहानी बड़ी ही खौफनाक है। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं की गर्भवती, प्रसव या किसी अप्राकृतिक कारण से दर्दनाक मौत हो जाती है, वे चुड़ैल बन जाती हैं और वो अक्सर किसी खूबसूरत महिला का रूप धरकर राहगीरों को फंसाती हैं। इनके बारे में जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है वो है इनके उल्टे पैर। किंवदंतियों की माने तो जब कोई मुसाफिर इन उल्टे पैरों के निशान देखकर उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करता है तो वो असल में सीधे भागकर चुड़ैल की ही बाहों में जा गिरता है। अब पुराने जमाने के लोग इस खौफ से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। उनके तरीके बड़े ही अजीबोगरीब हुआ करते थे। जैसे कब्र के रास्ते में सरसों के छोटे छोटे बीज बिखेर देना। माना जाता था कि चुड़ैल रात में उन बीजों को एक एक करके चुनने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि सुबह का सूरज निकल आता है और वो कभी घर नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा कब्र में भारी पत्थर और कांटे डालना या शव की उंगलियों को लोहे के छल्ले से बांध देना, ये सारे तरीके असल में इंसानी दिमाग की वो कोशिशें थीं जिनसे वो अपने गहरे डर को शांत करना चाहता था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किस्से सिर्फ हमारी तरफ ही मशहूर हैं। अगर हम पश्चिमी देशों और वहाँ की मॉडर्न अर्बन लेजेंड्स पर नजर डालें तो वहाँ हमें काली आंखों वाले बच्चे यानी ब्लैक आइड चिल्ड्रन का जिक्र मिलता है। 1990 के दशक में अमेरिका से उठी इस किंवदंती के अनुसार पीली त्वचा और भयंकर काली आंखों वाले ये बच्चे लोगों की गाड़ियों या घरों के बाहर आकर लिफ्ट या अंदर आने की भीख मांगते हैं। ये दुनिया भर की लोक कथाओं की एक बहुत ही कमाल की समानता है। कैसे एक मासूम सी छवि का इस्तेमाल सबसे भयानक और खतरनाक इरादों को छिपाने के लिए किया जाता है। इंसानी खौफ से जुड़ी उन आत्माओं को समझने के बाद अब बात करते हैं उन जगहों की जहां ये बसती हैं, शापित गांव और भूतिया किले। ये खौफनाक श्राप राजस्थान के भानगढ़ किले से जुड़ा है, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। कहानी कुछ यूं है कि एक तांत्रिक को वहां की राजकुमारी से एक तरफा इश्क हो गया। उसने एक प्रेम औषधि से राजकुमारी को वश में करना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने वो औषधि एक भारी पत्थर पे फेंक दी। वो पत्थर लुढ़ककर सीधा उस तांत्रिक पर गिरा और मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दे डाला कि ये किला और गांव हमेशा के लिए खंडहर में बदल जाएंगे। और इसी एक श्राप का खौफ आज भी इतना गहरा है कि सूर्यास्त के बाद उस किले में किसी का भी जाना सख्त मना है। भानगढ़ से ही मिलती जुलती एक और दिल दहला देने वाली कहानी है जैसलमेर के कुलधरा गांव की। जरा इस आंकड़े की कल्पना कीजिए, 1500। पालीवाल ब्राह्मणों का एक बेहद समृद्ध गांव जिसमें 1500 लोग रहते थे, वो एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया।
क्यों? क्योंकि वहां के एक अत्याचारी शासक की बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। अपनी गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए उन 1500 लोगों ने रातों रात हमेशा के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया। जाते जाते उस गांव के मुखिया ने जो श्राप दिया था ना कि ये गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा, वो आज भी कुलधरा के उन सन्नाटों में गूंजता है। आज भी वो जगह एक खंडर है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। ये डरावने श्राप लोगों को वहाँ बसने से तो रोकते ही हैं, लेकिन कई बार स्थानीय लोग खुद टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन कहानियों को खूब मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं। मतलब डर भी आर्थिक फायदे का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। कुछ ऐसा ही डरावना माहौल गुजरात के सूरत में स्थित डूमस बीच का भी है। किसी जमाने में ये एक हिंदू शमशान घाट हुआ करता था। आज भी लोग दावा करते हैं कि समंदर की तेज हवाओं के बीच अजीब सी रहस्यमयी फुसफुसाहटें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। असल में होता यह है कि जब भी किसी भौगोलिक स्थान का इतिहास मृत्यु या त्रासदियों से जुड़ जाता है, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से वहां डरावनी कहानियां बुनने लगता है। चलिए, अब इन पुरानी श्रापित जगहों से निकलकर जरा आज के दौर की बात करते हैं। आधुनिक राक्षस और सामूहिक उन्माद। साल 2000 के दशक की शुरुआत की वो खौफनाक घटनाएं शायद ही कोई भूला होगा। अगर हम इन दो बहुत बड़े मामलों को देखें, इनका रूप कैसा था और इनका क्या प्रभाव पड़ा। पहला था दिल्ली का मंकी मैन, जिसे 8 फुट का बालों वाला एक खतरनाक जानवर बताया गया। दहशत इतनी फैल गई थी कि कई लोग घबराहट में अपनी छतों से गिरकर जान गंवा बैठे। और दूसरा था पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुंहनोचवा, जो रात के अंधेरे में उड़ती हुई रंग बिरंगी रोशनी के रूप में आता था और लोगों के चेहरे नोच लेता था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में कोई ऐसा जीव था, या फिर ये मास हिस्टीरिया यानी सामूहिक उन्माद का एक भयंकर नतीजा था, जहां एक अफवाह ने रातों रात सच का रूप ले लिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि समय के साथ हमारा डर भी कैसे इवॉल्व होता है, कैसे अपना रूप बदलता है। प्राचीन काल में जो चुड़ैल जैसी किंवदंतियां थीं, वो असल में दुखद मौतों, अनसुलझे शोक और सामाजिक अपराध बोध से पैदा हुई थीं। लेकिन आज के ये मंकी मैन जैसे आधुनिक क्रिप्टिड्स, ये बड़े शहरों की भागदौड़, नई तरह की चिंता और अचानक फैलने वाली सामूहिक दहशत से पैदा होते हैं। समाज जैसे जैसे बदलता है, हमारे डरने के तरीके भी बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इन सब बातों का कुल जमा निष्कर्ष क्या निकलता है? आइए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, डर का मनोविज्ञान। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। अगर हम शुरुआत वाले फरजाना मर्डर केस को ही देखें, तो वहां अपराधियों को किसी असली भूत ने नहीं पकड़ा था, उनके खुद के अपराध बोध ने ही एक प्रेत का रूप ले लिया था। इसी तरह जब किसी अपने को खोने का दुख और शोक अनसुलझा रह जाता है, तो वो चुड़ैल जैसी प्रतिशोधी आत्माओं की कहानियों को जन्म देता है। जब इंसान को अपना वजूद खतरे में लगता है, तो मंकी मैन जैसा सामूहिक उन्माद भड़क उठता है, और डुमस बीच जैसी जगहों का वो भारीपन, वो हमारी ही इंद्रियों को धोखा देकर हवा की आवाज को फुसफुसाहटों में बदल देता है। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दुनिया भर के ये असली राक्षस वो हैं जो अंधेरे में, खंडहरों में या कुएं के अंदर छिपे हैं, या फिर सबसे खौफनाक राक्षस तो हमारे अपने ही इंसानी स्वभाव, हमारे अपराध बोध और हमारे मन के किसी गहरे अंधेरे कोने में डूब के बैठे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार जब आपको ये डरावनी कहानी सुनेंगे तो उसे एक बिल्कुल नए और मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देख पाएंगे।